हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। शनि मार्गी होने जा रहे हैं, सीधी चाल चलने वाले हैं, तो क्या आप सब अच्छा होने वाला है और सीधा सीधा रहने वाला है? मैं कहता हूँ सबके लिए एक पैमाना कभी नहीं हो सकता। शनि का वक्री होना जहाँ कुछ लोगों के लिए अच्छा था, शनि का मार्गी होना अब उनके जीवन में आगे स्थितियों को बदलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, एग्जैक्टली बोल सकते हैं। यमराज जो हैं वो वहाँ मरने के बाद हिसाब करते हैं, लेकिन शनि जीते जी हिसाब करते हैं। नहीं, ये जो कहते हैं कि मैं ये रत्न पहना दूंगा या ये उपाय कर लो या इस मंत्र की चैंटिंग कर लो तो उससे ये जो आपका कष्ट है ये दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि शनि के लिए उपाय नहीं है, लेकिन वो उपाय प्रामाणिक होने चाहिए। आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबल चेंजेस गुरु, राहु और शनि के ट्रांजिट में ही मिलेंगे। एक बात आती है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। ज्योतिष केवल ये कहता है कि आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेलेक्ट आपको करना है। एक लेडीज थी जिसने 3 शादियां की, तीनों टूट गई। चौथी में मुझसे कंसल्टेशन लिया और बोला कि चौथी शादी करनी है। मैंने कहा बिल्कुल मत करो, नहीं चलेगी। कहते हैं ना गुरुजी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हाँ जी, तो और यहीं पे गोस्वामी जी ने भी लिखा, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। 7.5 चैलेंज देती है, डेफिनेटली मेंटल टेंशन देती है, आपके कामों में रुकावट आती है, 7.5 रुला भी देती है। हाँ। उसके लिए आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आपके इस चैनल पे बताऊंगा। आपके वो सकारात्मक बिंदु कहाँ छुपे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक बात। वो आइडेंटिफाई करने में ना 7.5 मदद करते, लेकिन उसके लिए एक अच्छा मेंटोर चाहिए। मेष राशि वाले ऐसे हैं जिनको तुलना आप ज्वालामुखी से कर सकते हो। ये कर पहले देते हैं, सोचते बाद में। मकर, वृषभ और तुला, इनके लिए तो शनि का ट्रांजिट अच्छा है, टेंशन की बात ही नहीं है इनके लिए। जो ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वो सभी लोग ना कर पाए। अच्छा, हाँ, तो इतना कठिन है। मिथुन राशि को करियर में अगर कुछ एक्सपेक्टेड है उनके लिए, तो वहाँ पर एफर्ट्स करेंगे। इंटरव्यू नहीं आ रहे थे, इंटरव्यू आएंगे, कोई प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और आपके जो सीनियर हैं उनके साथ आपको कुछ अच्छे टर्म्स बन सकती है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन साथ में अब जो कहने जा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के लिए 8वें भाव का एक्टिवेशन होगा, तो यहाँ से हमें बीमे से संबंधित लाभ भी मिलने की उम्मीद होती है। भगवान न करे कुछ अनहोनी के तहत ना मिले। पीपल के वृक्ष के नीचे ना सरसों के तेल का दिया जलाना, ये भी इम्पैक्ट देता है। शनि महाराज कभी नहीं कहते चैन की बंसी बजाओ, लेकिन तुला राशि वालों के लिए हर तरीके से समय। मेरी कुंडली में किसी भी विपरीत स्थिति में यदि व्यक्ति दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करेगा, उसको पीड़ा की। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज चर्चा एक बार फिर से मेरे सबसे पसंदीदा विषय शनि की, शनिदेव की। चिंतामणि एसकेटी के जो रेगुलर व्यूअर हैं या ज्योतिष के जो जानकार हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो ये जानते हैं कि आपके जीवन पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव डालता है तो वो शनिदेव ही हैं। अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। पहले उल्टी चाल चल रहे थे, अब सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो क्या पहले जीवन में सब उल्टा हो रहा था और अब क्या जीवन में सब सीधा होना शुरू हो जाएगा? क्या दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी आपके लिए? क्या देश और दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है? इन सभी विषयों के ऊपर हम करने वाले हैं चर्चा। उससे भी महत्वपूर्ण कि शनिदेव का मार्गी होना होता क्या है। भाई, सीधा चलते चलते कोई भी ग्रह उल्टा तो नहीं चलने लगता। विज्ञान कम से कम ये हमें नहीं सिखाता है, तो ज्योतिष फिर हमें ये कैसे सिखाता है? इन सारी बातों को समझने के लिए जो मेहमान मेरे साथ आज पॉडकास्ट पे मौजूद हैं, वो तथ्यों के आधार पर आपको जानकारी देंगे। महज किताबी या कहीं लिखी लिखाई बातें ये नहीं होंगी। आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मिलने वाले हैं और आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इन बातों के पीछे की गहराई क्या है। चिंतामणि एसकेटी पर पहले आप उन्हें देख चुके हैं, पहले गुरुदेव के बारे में उन्होंने आपको समझाया, आज बताने वाले हैं शनिदेव के बारे में।
तो चलिए मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजकुमार पांडे जी। स्वागत है गुरु जी आपका। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है और फिर से आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्रेम दिया आपके दर्शकों ने और हमने भी अपना प्रॉमिस पूरा किया। आपके दर्शकों को हमने एक फ्री गिफ्ट देने के लिए कहा था और उसके लिए इतनी रिक्वेस्ट थी कि स्पेशली मेरी पूरी टीम बिजी रही, लेकिन कोई आपका व्यूअर ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं मिला। अच्छा। और आज फिर एक ऐसी ही अनोखी चीज़ दूंगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पूरे करना। जी जी। एक्चुअली आने वाला समय कंपटीशन का है, एग्ज़ाम का है। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू होंगे, हायर एंड वाले भी एग्ज़ाम आएंगे। कई बार ना हमारी लर्निंग स्किल हमारा साथ नहीं देती है ना, हम पढ़ा लिखा भूल जाते हैं। हाँ। बच्चे परफॉर्म बढ़िया नहीं करते हैं। तो क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे लर्निंग स्किल इंप्रूव हो, स्टडी में फोकस कंसंट्रेट हो, और अगर विचारों में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, आज की इस पॉडकास्ट में बताऊंगा। और ये उपाय भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जैसे पहला उपाय दिया था कि विवाह में जो भी व्यवधान आएंगे वो उपाय दूर करेगा, और आप विश्वास नहीं मानेंगे उसके पॉजिटिव रिजल्ट अब हमारी टीम को फीडबैक में मिल रहे हैं। क्या बात है। लेकिन कंडीशन एक है, देखिए उपाय का मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह से जो निकला वो उपाय है। उपाय शास्त्रोक्त होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, और साथ में डेडिकेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। कहा गया ना, कौन सिद्धि बिन विश्वासा बिन हरि भजन न भव भय नाशा। तो जब विश्वास के साथ करेंगे, जिन लोगों ने विश्वास के साथ किया, आप अगर देखेंगे तो कमेंट्स भी आपको उसके मिलेंगे कि हाँ जी अच्छा रहा। हाँ। तो आज भी एक फ्री गिफ्ट होगा। अब कैरी ऑन करें। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही आपको वादा भी मिल गया है गुरुजी की तरफ से, और कमेंट सेक्शन पिछली बार भी मैंने कहा था, इस बार भी मैं कह रही हूँ कि खुला हुआ है। आपके जो भी सवाल हैं वो आप खुले दिल से पूछ सकते हैं आचार्य जी के साथ, और उसका जवाब हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अब गुरुजी, क्योंकि शनि के मार्गी होने के ऊपर हम चर्चा आज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो शुरुआत इसी के साथ करती हूँ मैं कि शनिदेव मार्गी कैसे हो सकते हैं। अब हम भी सीधे चलते चलते अगर हमें उल्टा चलना पड़े तो हमें तो मुंह घुमाना पड़ता है, और तब फिर हम उल्टा चलना शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा से विज्ञान ने यही बताया है कि सूर्य के इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं सारे ग्रह। हाँ। तो ये कैसे संभव है कि शनिदेव चलते चलते फिर ऐसे क्या उल्टा घूमने लगते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता, वो अपने रूट पर ही चलेगा, फॉरवर्ड ही चलेगा। लेकिन ज्योतिष को ना हम एक सापेक्ष विज्ञान मानते हैं, धरती से कैसा दिखता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आप कभी माउंटेनियर इलाके में गाड़ियों को चलते हुए देखेंगे, कोई बस, आप नीचे खड़े हैं, कोई बस पहाड़ी पे जा रही है, वो बस ऐसे जाएगी, यूं आएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, आपको लगेगा कि वो एक ही जगह घूम रही है। हाँ। लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है। ऐसे ही प्लेनेट के सर्कल में कोई भी एक ऐसी जगह आती है जहां से उसका घुमाव इस तरीके से है कि पृथ्वी से हमें वापस आता हुआ दिख रहा है। एक सर्कल में एक जगह हम कहें छोटा सा यू टर्न आ गया, तो यू टर्न में पहले यूं गया फिर आया। तो ये जो पीरियड होता है, हम धरती पे मानते हैं कि जी ये प्लेनेट वक्री हो गया है, जबकि रियलिटी ये है कि प्लेनेट कोई भी रेट्रो तो चलता ही नहीं है। लेकिन ज्योतिष में हम वही करते हैं जो हम देखते हैं, तो देखने पे उल्टा दिखता है इसलिए हम मानते हैं, और इसका इम्पैक्ट भी होता है। आज के आपके पॉडकास्ट में मैं इसको तथ्यों के सहित रखूंगा कि वक्री ग्रह होने पर जो शास्त्र कहते हैं, जैसे शास्त्रों का मत है, उत्तर कालामृत ज्योतिष का बहुत प्रमुख ग्रंथ है, वहाँ पर बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर पाप ग्रह वक्री होगा तो प्रायः उसके परिणाम शुभ हो जाते हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रह वक्री होगा तो उसके परिणाम नेगेटिव तरीके से हो जाते हैं, मतलब उसके परिणाम कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाएंगे। तो वक्र गति का तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है मनुष्य के जीवन पर, लेकिन कई बार जो हमें दिखता है वही नहीं होता, उसके भीतर बहुत कुछ छुपा होता है। और आज मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि लोग समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं हो। कई बार देखते ना, हमारी कुंडली में तो मरकरी कंबस्ट हो गया है या शनि वक्री हो गया है, तो अब हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वक्री होने पर भी शनि योग कारक हो सकता है। वो तो अभी आपने बता ही दिया कि अगर पाप ग्रह है और वो वक्री हो रहा है तो फिर इसका मतलब वो अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये आपने कहा, इसमें ट्विस्ट क्या है? जैसे आप देखोगे कि शनि के लिए कहा जाता है भाई कि वृषभ लग्न और तुला लग्न में शनि योग कारक है, तो योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, रिजल्ट अच्छे देगा। मकर कुंभ में भी चलो लग्नेश है, रिजल्ट अच्छे देगा।
बाकी के लग्नों में तो कारक नहीं है। धनु लग्न के भीतर शनि कारक नहीं है। धनु लग्न में शनि द्वितीयेश और तृतीयेश है, एक मारक भाव है, एक तीसरा भाव है। इसमें भी मैं साबित करके दिखाऊंगा कि शनि कैसे अच्छे रिजल्ट देता है। अच्छा, हाँ जी। और ये क्या बात है? जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते होंगे ना, उनको बड़ा मजा आएगा इसको देख करके कि कैसे वो रिजल्ट देता है अच्छे। क्या बात है। तो ये नई जानकारी आपको आज मिलने वाली है, और वाकई जैसा गुरुजी कह रहे हैं कि अगर आपको मजा आने वाला है तो आपको कमेंट करके बताना भी है कि ये नई जानकारी हमारे लिए थी और बड़ा आनंद आया हमें ये सुन करके। अब गुरुजी, क्योंकि कैसे मार्गी ग्रह होते हैं ये तो हमें समझ में आ गया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि शनि ही और राहु, हम ऐसा सुनते हैं कि कलयुग के यही सबसे बड़े ग्रह हैं, देवता हैं, तो इनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो मैं ऐसा मान लूं कि आप, क्योंकि शनि मार्गी होने जा रहे हैं, सीधी चाल चलने वाले हैं, तो क्या आप सब अच्छा होने वाला है और सीधा सीधा रहने वाला है? देखिए, ये कह देना ना कि सीधा सीधा रहने वाला है, मैं कहता हूँ सबके लिए एक पैमाना कभी नहीं हो सकता है। शनि का वक्री होना जहाँ कुछ लोगों के लिए अच्छा था, शनि का मार्गी होना अब उनके जीवन में आगे स्थितियों को बदलेगा। जैसे मैं कहूँ 3 राशियों पे शनि की तो 7.5 ही चल रही है। हाँ। कुंभ पे है, मीन पे है और मेष पर है। 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, एक तो सिंह पर है और एक धनु पर है। अब इन पे क्या होगा कि जो ये बचे थे थोड़े इम्पैक्ट से ना, अब शनि जब डायरेक्ट होंगे तो कर्म फल वाले सिद्धांत लागू हो जाएंगे। अभी वक्र गति में थे तो जो जैसा था वैसा था। हाँ। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा 5 राशियों पे। जैसी करनी वैसी भरनी, अब एग्जैक्टली बोल सकते हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी में ना, आज एक बहुत ऑथेंटिक बात भी बताऊंगा यमराज और शनि को लेकर के, कि जैसी करनी भरनी में शनि को क्या रिस्पॉन्स। हम सुनते हैं ना कि यमराज जो हैं वो वहां मरने के बाद हिसाब करते हैं, लेकिन शनि जीते जी हिसाब करते हैं। और दोनों भाई हैं। हाँ। दोनों भाई हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों है, इस पे भी आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अब जैसे वक्री होंगे, नहीं, मतलब मरने के बाद यमराज ऊपर मिलेंगे और जीते जी यमराज शनिदेव मिलेंगे। नहीं, शनिदेव को यमराज नहीं कह सकते। हाँ। एक्चुअली शनिदेव का जब तक हम समझेंगे नहीं उनके कैरेक्टर को, हमारे मन में डर रहेगा। समझाइए ना गुरुजी, जब अब इतनी बात हो गई है, आप बताइए उनका कैरेक्टर। हाँ। देखिए, शनिदेव की जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में होता है ना, एक उसकी पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। हाँ। प्रोफेशनल लाइफ में उसका अलग ऑरा होता है और पर्सनल लाइफ में उसका अलग ऑरा होता है। हाँ। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अधिकारी है लेकिन वो अपने घर में अधिकारी नहीं रहता, वो अपने घर में सामान्य व्यक्ति ही रहता है। हाँ। लेकिन शनिदेव के साथ जस्ट उल्टा है। देखिए, जब पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो शनिदेव भगवान के भक्त हैं। हमारे को जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, चाहे कोई भी XYZ, हे भगवान तूने हमारे साथ गलत कर दिया, हम सीधा ठीकरा फोड़ते हैं भगवान के ऊपर। हाँ। शनिदेव को 2 स्त्रियों का श्राप मिला और अकारण मिला। मतलब एक तो आपने गलती किया, आपको दंड मिला तो आपको लगेगा मैंने गलती किया। हाँ। आपने गलती कोई नहीं किया और दंड मिल गया, तो फिर ये तो बहुत असहनीय बात हो गई ना। लेकिन शनिदेव ने उसको भी स्वीकार किया। अब इसके पीछे मोटिव क्या है? शनि कर्म फल प्रदाता है। मतलब उन्होंने उनके जीवन से देखें तो ये है कि कर्म को एक्सेप्ट करो। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल है क्या? कोई अगर एस्ट्रोलॉजर कहे कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा तो गलत है, नहीं बदल सकता। जो आपका कर्म फल है वो भोगना पड़ेगा। नहीं, ये जो कहते हैं कि मैं ये रत्न पहना दूंगा या ये उपाय कर लो या इस मंत्र की चैंटिंग कर लो तो उससे ये जो आपका कष्ट है ये दूर हो जाएगा या उन्नति हो जाएगी, रातों रात अमीर बन जाएंगे, भाई यूट्यूब पे चल रहा है। नहीं, देखिए, रातों रात अमीर बनने वाला कोई भी उपाय जो है ना वो मुंह से निकली बात उपाय नहीं हो सकती है। ज्योतिष को अगर आप देखोगे ना तो उपाय शास्त्र ज्यादा बना दिया है, और उपाय ऐसे जिन उपायों का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शनि के लिए उपाय नहीं है, लेकिन वो उपाय प्रामाणिक होने चाहिए। उस उपाय की प्रामाणिकता क्या है? अब किसी ने कुछ भी कह दिया जी इसको ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो, ये धनिया खा लो, ये मिर्ची खा लो, सब्जी थोड़ी बनानी है? तो मुंह से निकली हर बात उपाय नहीं। ये आपके व्यूअर को समझना पड़ेगा। उपाय प्रामाणिकता के साथ होने चाहिए। तो हम शनि के विषय में थोड़ा सा बात कर रहे थे। हाँ। नहीं, ये डिरेल हो जाएगा। उपाय पे मैं बताऊंगा आपको क्या है। ठीक है। देखिए, शनि महाराज की पर्सनल लाइफ में शनि महाराज ना भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जब मनवंतर आरंभ होता है ना, सृष्टि का आरंभ होता है, तो भगवान नारायण गणेश जी के रूप में भगवान शिव के यहाँ माँ पार्वती के कोख से आते हैं। ये हर मनवंतर की कहानी है सृष्टि के आरंभ की। अब जब वो आते हैं, नारायण कभी भी आएंगे तो सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, आशीर्वाद देने जाते हैं, जबकि वो जगत के मालिक हैं। शनिदेव भी कैलाश गए, बड़ा हर्षोल्लास का माहौल था। तो जब कैलाश गए वहाँ पे तो
नीचे दृष्टि करके बैठे हुए थे। सब देवता आशीर्वाद दे रहे थे। बालक बहुत सुंदर था, नारायण तो सुंदर होते ही हैं। अब नारायण ने भी, शनिदेव ने ऐसे ही सर नीचे करके आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने कहा कि शनिदेव तुमने देखा नहीं बालक की तरफ। उन्होंने कहा माता मैं नहीं देख सकता, मेरी दृष्टि में दोष है। तो दोष कैसे? तो मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दे रखा है। देखिए, एक श्राप ऑलरेडी मिला है। अब वो थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देता हूँ क्यों मिला। एक्चुअली शनिदेव भगवान के भक्त हैं, तो हमेशा भगवान नारायण के ध्यान में रहते हैं, कृष्ण के ध्यान में रहते हैं। इनकी पत्नी जो चित्ररथ की कन्या थी, उसके मन में मतलब संतान प्राप्ति के भाव आया, तो श्रृंगार करके शनिदेव के पास पहुंच गई कि मतलब जगाने के लिए। अब ये समाधि में इतने डूबे हुए थे कि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और वो टाइम निकल गया जिस समय वो कंसीव कर सकती थी। तो उसने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि जब तुम अपनी पत्नी की तरफ नहीं देख सकते तो तुम्हारी दृष्टि में विच्छेद हो जाएगा, तुम जहां देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। शनिदेव ने बहुत समझाया, लेकिन श्राप तो श्राप था। अब देखिए यहाँ शनिदेव ने क्या किया। लोग डरते हैं शनिदेव से। शनिदेव ने कहा अगर मेरी दृष्टि में दोष है, मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, हमेशा नीचे आंख करके देखते हूँ। और इसीलिए कहते हैं जब शनि के यहाँ, जब आप शनि की आराधना करने जाते हो ना, हाँ। तो शनिदेव की आंखों में मत देखो, उनके चरणों पर अर्पित कीजिए। उनकी दृष्टि में ही तो दोष है। आप आंख से आंख मिला करके पूजा करोगे, हाँ। तो वो फिर और आएगा आपके पास। उनके चरणों में अर्पित कीजिए, चरणों की तरफ देखिए, अभिषेक कीजिए, लेकिन चरणों की तरफ ध्यान रखते हुए। और शनिदेव के लिए प्रामाणिकता का जो उपाय है वो भी बताऊंगा। तो एक श्राप तो यहाँ से मिल गया, पत्नी से सहन कर लिया उन्होंने। दूसरा, जैसे उन्होंने गणेश जी पर, जब माता पार्वती ने क्रोध किया कि नहीं विघ्नहर्ता गणेश है, इनका कुछ नहीं हो सकता, तुम देखो, जैसे उन्होंने देखा वैसे ही उसका सर, बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और ब्रह्मांड में गायब। अब माता पार्वती तो देखते ही मूर्छित हो गई। नारायण ने गज का सर लाया और लगाया और जीवित किया। माता ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जैसे शनि की तरफ देखा, क्रोध में आके बोला जा तू अपंग हो जा, तूने मेरे बच्चे को अपंग किया, उसका सर गायब कर दिया, तू भी अपंग हो जा। फिर सभी देवताओं ने उनको समझाया कि नहीं माँ ऐसा नहीं है, आपने फोर्स किया तब इन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लंगड़ा के चलोगे, बाकी अपंगता नहीं रहेगी। शनि लंगड़ा भी है। अब ज्योतिष में ना ये सब चीज़ें क्यों हैं? देखिए ये ना एक्चुअल स्टोरी के रूप में है, स्टूडेंट को, एस्ट्रोलॉजर को समझने के लिए। जब वो स्टूडेंट होता है तो शनि के रिजल्ट हमेशा स्लो मिलेंगे लेकिन स्टेबल मिलेंगे। अच्छा, आज आपके पॉडकास्ट पे कहता हूँ, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे रिलेट कर पाएंगे, आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबल चेंजेस गुरु, राहु और शनि के ट्रांजिट में ही मिलेंगे। स्थायी बदलाव जीवन में जब भी आएगा, हाँ। वो शनि, राहु और गुरु के बदलाव पे ही आएगा। गारंटी है, इस बात को नोट कर लेना। जो बाकी के प्लेनेट है वो भी देंगे। हाँ। शुक्र लग्जरी का कारक है, उसकी दशा आएगी, योग कारक है, आपको अच्छा मिलेगा, टेम्परेरी होगा वो। हाँ, मतलब वो एक जैसे कहते हैं ना कि जो त्वरित वाले ग्रह हैं ना, उनके फल स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन शनि जो देगा ना, बीमारी दे देगा तो स्टेबल बीमारी दे देगा। जैसे कहते हैं ना, कई बार शनि का आशीर्वाद भी श्राप बन जाता है। अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो माना जाता है ऐसा व्यक्ति आयुष्य का बली होता है। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने तिल तिल के मरते देखा है। ओहो। आयु बहुत लंबी है, हाँ, लेकिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं। ऐसे आयुष्य का क्या फायदा? ठीक बात है। तो क्या नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। ये वार्निंग है आपके लिए। अष्टम भाव में शनि, इसका मतलब आयु लंबी है। अब आयु लंबी रहने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल आप ऐसी जी रहे हो जो 60 साल में मरने चाहिए, और आपकी आयु परमात्मा से लंबी है। तो जो भोग किया है वो भोग निकालना पड़ेगा। हाँ। ये वार्निंग है आपके लिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, आपको लंबे समय तक रहना है। तो अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो आप लंबी आयु जिएंगे। पर लोग केवल इतना सुन के खुश हो जाते हैं, लंबी आयु है। लंबी आयु के लिए आप भी तो प्रयास करो ना। ठीक बात है। तो ये शनि आयुष्य के कारक भी है ना, अष्टम भाव में। हाँ। तो देखिए, शनि को 2 जगह श्राप मिला, लेकिन शनि ने उसको आत्मसात किया। यानी कर्म फल के सिद्धांत को आपको भी आत्मसात करना चाहिए। एक कर्म विपाक संहिता है, थोड़ा डिरेल हो रहा है, बट हाँ, नहीं आप बताइए गुरुजी, हमें तो शनिदेव को और बेहतर समझने का मौका मिल रहा है। कर्म विपाक संहिता है जो मूलतः भगवान शिव और माता पार्वती के
आपसी संवाद पर आधारित है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब प्रारब्ध जो है ना वो भोगने से ही समाप्त होगा, और हर प्राणी अपना प्रारब्ध भोग करके ना ऊपर की गति में जा रहा है। जब तक जो प्रारब्ध है वो निपटेगा ही निपटेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपका वो आ गया मेन क्वेश्चन कि जी ये जो बताया जाता है उपाय करते हैं, ये करते हैं, तो क्या इनसे कुछ होता है? डेफिनेटली होता है, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा। प्रारब्ध 3 तरीके का है, दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़। जो अदृढ़ है ना वो बदला जा सकता है ना, वो बदला जा सकता है। जैसे एक बात आती है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, है ना, भाई तेरी किस्मत में लिखा था ये तेरे को मिली। हाँ। ज्योतिष केवल ये कहता है कि आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, सेलेक्ट आपको करना है। आप कर्म योनि के जीव हो ना। जब होता है ना खराब जीवन साथी मिल गया तो अरे तेरी किस्मत ही ऐसी थी, हम क्या करें। वहां पे आपने ठीक ढंग से वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, तो कर्म को समझ पाएंगे ना तो शनि को समझ पाएंगे। हाँ। सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपना आहुति दे दी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में कह रहा हूँ। सबको पता होगी, पर हाँ। मैं ये मान के चल रही हूँ, हाँ, आप कमेंट करके हमें बता भी दीजिए। सबको पता होगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक। तो फिर इन्होंने हिमाचल के यहाँ जन्म लिया पार्वती के रूप में। नारद जी को कुंडली दिखाई गई। नारद जी ने कुंडली देखी तो कहा भाई कुंडली तो बहुत अच्छी है, पर इसका पति जो होगा ना उसके माता पिता का पता नहीं होगा, रहने का ठिकाना नहीं होगा, भिक्षा मांग के खाता होगा। अब दोनों परेशान हो गए कि इतनी सुंदर कन्या और ये भाग्य। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए नारद जी ने सोल्यूशन बताया कि ऐसे गुणों वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूज्य हो। तो ऐसे गुण वाला कौन है? भगवान शिव है। तो नारद पार्वती जी के गुरु भी है ना, उन्होंने कहा जाके शिव की आराधना करो। शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। ये सारे दुर्गुण होते हुए भी शिव जो है वो कल्याण के कारक है। ठीक बात है ना। हाँ। तो ये कहना कि नहीं जी हमारा लिखा था, हाँ लिखा था, ये कुंडली दिखाती है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको पार्टनर भी वैसा सिलेक्ट करना है कि वो उन चीज़ों को मैनेज कर सके। हाँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं बदल सकते। एक लेडीज थी जिसने 3 शादियाँ की, तीनों टूट गई। चौथी में मुझसे कंसल्टेशन लिया और बोला कि चौथी शादी करनी है। मैंने कहा बिल्कुल मत करो, नहीं चलेगी, आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं। ये दृढ़ प्रारब्ध, ये दृढ़ प्रारब्ध है, वो नहीं बदलेगा। आप उसके लिए कितने उपाय कर लोगे नहीं बदलेगा। आपको कठिन समय है, एस्ट्रोलॉजर आपको मेंटली प्रिपेयर करता है कि इसका ड्यूरेशन कितना बड़ा है। आप केवल इतना कर सकते हो, बरसात में छतरी लेकर जैसे निकलते हो। बारिश थोड़ी रुक जाएगी, बारिश थोड़ी रुकेगी। हाँ। लेकिन आप भीगने से बहुत बुरी तरीके से बच जाओगे। जो कठिन प्रारब्ध है वो सहन करने योग्य उपाय बना सकते हैं। ठीक बात। आपको पब्लिक में बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका ऐसा है कि कोई स्टोन आपके सेकंड हाउस को मजबूत, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न है। हाँ। आप फिर भी बोलने में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपका मरकरी कमजोर है। आप अगर जो एमराल्ड पहनेंगे तो नेचुरली वो थोड़ा बूस्टअप होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी इंप्रूव होगी। अभी आज जो हम उपाय बताएंगे वो भी यही करेंगे। तो यहाँ आप कर सकते हो। आप अकाट्य नहीं बदल सकते। आप किस घर में जन्म लोगे ये आप यू कांट डिसाइड, आप नहीं चेंज कर वो सकते। कहते हैं ना गुरुजी, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हाँ जी। तो और यहीं पे गोस्वामी जी ने भी लिखा प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। तो डेस्टिनी लिख दी है। अब डेस्टिनी लिख दी तो प्रश्न उठता है भोगना पड़ेगा। कर्म योनि के जीव हैं हम, ये नहीं समझते। हम कर्म योनि के जीव हैं, तो हम अगर कर्म करेंगे तो निश्चित थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। और शनि हमको यही सिखाते हैं। शनि आते हैं तो बोलते हैं अलर्ट हो जाओ, कर्म करो अपने। अब 7.5 पे ना एक छोटी सी शनि पे ही चर्चा हो रही है, तो एक बात बताता हूँ आपको। 7.5 करती क्या है, लोगों के अंदर एक भय है, 7.5 लग गई, 7.5 लग गई। ये खास करके कुंभ, मीन और मेष राशि वाले सुन ले, ये आपके लिए अभी बताया जा रहा है। तो इनके मन में क्या आता, अरे हमारा बुरा समय चल रहा है, 7.5 चल रही। बुरा समय नहीं चल रहा, वो समय आ रहा है जो आपको पॉलिश करने के लिए आया। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, 7.5 चैलेंज देती है, डेफिनेटली मेंटल टेंशन देती है, आपके कामों में रुकावट आती है। लेकिन ये भी तय है कि जब आप एक अच्छे कमांडो बनते हो ना तो अच्छी ट्रेनिंग भी होती है। ठीक बात है ना। तो वो ट्रेनिंग फेज है आपका। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ, आपकी दुकान है, बढ़िया चल रही थी, 7.5 आई, पता लगा सेल डाउन हो गई,
सेल्फ 50% पे आ गई। आप भी कहते हो क्या फायदा इतनी मेहनत करके, नहीं करना है मेहनत, यही 7.5 में गलती करते हो, और एड़ी रगड़ के मेहनत करो। हाँ। यही सेल ना 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे चल के। ये 7.5 का इम्पैक्ट होता है। लोग 7.5 को व्यर्थ में चैलेंज मान लेते हैं। हाँ, 7.5 में जब बहुत अधिक कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि 7.5 रुला भी देती है। हाँ। उसके लिए आज एक ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आपके इस चैनल पे बताऊंगा, और बहुत लोगों को मालूम होगा। लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे किस चीज में, ये पत्थर उतार के फेंक दो, ये धागा बांध लो, ये लोहा पहन लो, ऐसे नहीं। जो शास्त्रोक्त उपाय है वो करेंगे, मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं कि 7.5 के इम्पैक्ट को मैनेज कर लोगे आप। और क्योंकि उपाय के ऊपर हम अभी आगे चर्चा करने ही वाले हैं, तो उस समय आपको ये उपाय मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी, मैं तो ये मानती हूँ कि आप किसी कठिन ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो जब तक आंख में आंसू आए नहीं तब तक आप वीर बन नहीं सकते हैं। तो वीरता अगर चाहिए और वो यश चाहिए, तो फिर उसके लिए वो सोना कहते हैं ना कि तभी सोना बनता है जब उसको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है, तब वो कुंदन बनता है। हाँ, तो वही तैयारी हो रही है आप लोगों की, आप बस ऐसे माने। आपको सही बताऊं ना, तो जब हम कंसल्टेशन देते हैं ना, तो बहुत सारे भ्रम होते हैं लोगों के मन में। हमारा जो मेन इंटेंशन कंसल्टेशन ही है। हाँ। तो हम देखते हैं कई बातों को लेकर भ्रम है। मेरी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, मेरी कुंडली में तो ये 7.5 चल रही है, मेरी कुंडली में ये ग्रह नीच का हो गया है। अरे नेगेटिव ही क्यों देख रहे हो? कुंडली का मतलब ये भी है कि आपके वो सकारात्मक बिंदु कहाँ छुपे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक बात। वो आइडेंटिफाई करने में ना 7.5 मदद करती है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा मेंटोर चाहिए। हाँ। है ना, अच्छा मेंटोर। आप तो बस भागे जा रहे हो आंख मूंद करके, ये कर लूं वो कर लूं। मैं तो कह रही हूँ गुरुजी, ये बेड़ा गर्क हुआ है सारा। इंटरनेट पे जो फ्री फंड में कुंडली बनाना आ गया है, ये इसने सही बताऊं आपको, मैं तो मैं देखता हूं ना कई बार। हाँ। मेरे कंसल्टेशन में लोग आते हैं, कैसे लोग वो आपको ही पढ़ाने लगेंगे कि गुरुजी मेरा तो ये ग्रह वक्री है, हाँ, ये नीच का है, ये उच्च का है। ऑलरेडी इतना कंफ्यूज हो गए हैं। और खास करके कंफ्यूजन कहाँ है, देखिए हमारे पास ना कई बार लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमारा कंसल्टेशन है, तो स्वाभाविक है अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए हम कंसल्टेशन फ़ी भी लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी आता है कि सर हम तो आप कंसल्टेशन के भी चार्ज कर रहे हो। तो मैंने कहा फ्री वाले पे घूम आओ पहले, फिर समझ में आ जाएगा कि हम क्यों चार्ज करते हैं। ठीक बात। हाँ। फिर समझ में आएगा हम क्यों चार्ज करते हैं। हम 100% ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन देते हैं। हमारा मोटिव आपकी नेगेटिविटी को ट्रैक करना नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि नेगेटिविटी से निकाल के हम आपको कैसे लगाएं कि आप अच्छे रिजल्ट अचीव करो। क्योंकि हम आज शनि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं गुरुजी, और मेरी दादी एक कहावत कहा करती थी कि बिटिया दिन हो राजघर, खाई है अपने भाग्य भर। है ना। तो ये कैसे हम जो हमारा भाग्य है उसको भी क्या बदलने वाली कोई कहानी आपके पास है कोई? क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप आज बताने वाले हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे साथ आएगा। तो क्या वैसी कोई कहानी आपके पास है जो आपने देखा, फिर वही होते हुए उसके जीवन में, या चरितार्थ होते हुए फिर हुआ, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, है तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, क्योंकि अब कितने कंसल्टेशन में दे चुका हूँ, खुद मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ लोगों ने जीवन में उस परिवर्तन को प्राप्त किया, लेकिन वो परिवर्तन तब आया जब आपने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जो मैंने पिछली बार एक उपाय हमारी टीम ने शेयर किया था कि मैरिज लाइफ में ऑब्स्टिकल है, आप ये उपाय करो। अब वो उपाय बहुत से लोगों ने लिया। मेरी टीम ने मतलब ये भी बोला कि आपने क्या बोल दिया, ये हमारे पास हमेशा यही मैसेज आ रहा है, ये दे दो। मैं हाँ। कोई बात नहीं, दो सबको तो। माफी आपकी टीम से मेरी, क्योंकि आज फिर आपने कहा है और फिर फोन आने वाले हैं। वो हमें खुशी होती है। देखिए हाँ। हमें खुशी है कि आप ना रियल लाइफ के रियल उपाय करो, लेकिन उसमें भी ना श्रद्धा के साथ करो। जैसे मैंने कहा ना कि जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे उनके भी रिश्तों की बातचीत चलनी शुरू हुई। उसमें से अभी तो क्योंकि मुझे लगता है 1-1.5 महीना हुआ है टोटल, तो अभी हमने कहा भी था इसको कंटिन्यू करते रहो और तब तक करो जब तक अच्छा ना मिले। तो कुछ लोगों के प्रारंभ जल्दी माताजी सुन लेती हैं। हाँ। उनका भाव, जितना अच्छा आपका भाव होगा, डिवाइन ब्लेसिंग, एक सिंगल वर्ड बोलता हूँ, डिवाइन ब्लेसिंग डेडिकेशन से मिलती है। लेकिन वो अवरोध किसके दूर होंगे? जिनके प्रारब्ध में विवाह लिखा है। अब अगर दृढ़ है कि अदृढ़ है बिल्कुल से कि नहीं, आपने विवाह होना ही नहीं है, तो फिर आप तो गलत करने जा रहे हो ना। लेकिन जैसे छोटे मोटे अवरोध हैं,
है ना, कि भाई क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव की वजह से अवरोध है, तो उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे परिवर्तन होता है। अब अगर ये कहें कि जैसे कई बार प्रश्न ये भी उठता है ना, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, हाँ। कि क्या वास्तव में आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो ये कह सके कि हमारे प्लेनेट हम पे इम्पैक्ट डालते हैं? क्योंकि अगर एक अवस्था डालेगी तो शनि का वक्री होना भी डालेगा और मार्गी होना भी डालेगा। बिल्कुल। अभी बहुत रिसेंट की बात है, कंसल्टेशन बुक किया मेरी टीम ने, उन्होंने कंसल्टेशन लिया तो उनकी समस्या आप सुनोगे तो भी आपको भी हंसी आएगी। कह रहे गुरु जी हमने गाड़ी लिया, गाड़ी सीखी फीस दे करके, पास भी कर लिया एग्जाम, लाइसेंस भी बन गया, पर हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए। अच्छा। अब आप हमें बताओ हम कैसे चलाएं? मतलब ऐसी भी कंसल्टेशन आती है। हाँ। अब इसमें सुनने पे हंसने वाली बात है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, तृतीय भाव एक्टिव हुआ, वाहन लेने की इच्छा हुई, वाहन ले लिया उन्होंने। मतलब पहले बंदे ने गाड़ी खरीद ली तब चलाना सीखा, गाड़ी खरीद करके खड़ी कर ली अपने गैराज में, फिर पैसे दे के गाड़ी सीखा। लेकिन जब गाड़ी सीखा तब तक राहु में चंद्रमा आ गया। राहु की महादशा में राहु में चंद्रमा एक ऐसा फेज होता है जो 90% लोगों का मोस्ट चैलेंजिंग टाइम होता है, ये कॉन्फिडेंस लूज करता है। अच्छा। अब उस जैसे राहु में चंद्रमा आया उसके मन में वहम डाल दिया, वो कह रहा गुरुजी गाड़ी ना दूसरे से चलवा के ले आता हूँ ग्राउंड में, वहां चलाता हूँ, फिर वो बेचारा ला के गैरेज में खड़ा करता है। हाँ। तब हमने उसे कुछ उपाय बताए। अब कंसल्टेशन मैंने अपनी टीम को बोला इनको ये उपाय दो, हाँ। और 45 डेज इनको करने के लिए बोलो। आफ्टर मैंने कहा 45 दिन तक ना तो गाड़ी ग्राउंड में ले जाना, चलाना है, कुछ नहीं करना, पहले 45 दिन आप ये करो। मुझे मालूम है कि जब मून का इम्पैक्ट थोड़ा मजबूत होगा ना, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ ज्योतिषी मदद करता है आपकी। अब सोचो ना आप कितनी कैसी हास्यास्पद स्थिति है, एक व्यक्ति 10 लाख की गाड़ी लेता है, सीख भी लेता है, और चलाते समय उसका कॉन्फिडेंस साथ छोड़ता है। हाँ। राहु में चंद्रमा भ्रम देगा, इल्यूजन देगा, यही एस्ट्रोलॉजर ट्रैक करता है। कई बार होता है ना, पोटेंशियल आपके भीतर बहुत है पर वो आउट नहीं होता। ऐसे इंसान कई बार अच्छे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के अभाव में ना, हाँ। जीवन में गलतियां कर लेता है। फिर उसको समझ में आता है फ्री बाई जो मैंने किया था उसका क्या रिजल्ट आया, हाँ। और पैसे वाली कंसल्टेशन का क्या रिजल्ट होता है। हाँ। हमारा एम होता है क्लैरिटी देना, और इसीलिए ना आप बिलीव नहीं मानेंगे, आपके पोस्टकास्ट से बहुत सारे लोगों ने हमको कंसल्ट किया, और उनमें से भी रेफरेंस वाले कंसल्टेशन हमारे पास आए। आपने कंसल्टेशन लिया, फिर आपने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, हाँ। फिर उनको समझ में आया कि नहीं कंसल्टेशन होता क्या है। हाँ। जब वो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ समझोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक तो बात। बदलती है किस्मत। आप ये नहीं है कि जो स्टोन या, और सबसे इफेक्टिव क्या है, जो हमारे दैनिक जीवन के उपाय होते हैं ना, जो शास्त्रोक्त हैं, मैंने बोला एक सामान्य सी बात, सूर्य को जल अर्पित करो, कौन सा पैसा लगना आपका, ठीक बात। लेकिन कहा कि आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्योपजायते। जो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है 7 जन्म की दरिद्रता समाप्त होती है। कितना छोटा सा उपाय है, करो ना आप। डेडिकेशन और मेहनत जो इसमें लगती है वो लोग नहीं करते हैं। मेन बात है, अगर आप ये सोचोगे कि गुरुजी से बात करके मेरी जिंदगी सुधर जाएगी तो रास्ता पता लग जाएगा, चलना आपको पड़ेगा। ठीक बात। और चलोगे तो परिवर्तन आएगा। ये सुबह उठना, बिना नहाए धोए तो आप सूर्य को जल दे नहीं सकते हैं, तो वो रेगुलर सुबह उठना, फिर उठ करके स्नान कर लेना, और फिर शुद्ध होने के बाद जल अर्पित करना। और अब तो सर्दियों का महीना शुरू हो चुका है, 3.5 किलो की रजाई 3.5 क्विंटल की हो जाती है। अच्छा, इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है कि देखिए आजकल आप देखोगे ना तो मोर देन 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। कारण ये है कि वो सूर्य से जो फ्री में मिलता है वो भी नहीं ले रहे हो। अब क्योंकि हम उपायों की बात कर रहे हैं और आज का पॉडकास्ट शनिदेव के ऊपर है, तो मैं समझना ये भी चाहती हूँ कि एक उपाय जो हमें से ज़्यादातर लोग करते हैं, नया घर बना रहे हो तो भी, और उसमें आप रह रहे हो पहले से तब भी, वो आगे आगे ना किसी की नज़र ना लग जाए, बुरी नज़र ना लग जाए, इसलिए एक मुखौटा हम लगा देते हैं। या बहुत से लोगों को मैंने जूता टांगते हुए भी देखा है। तो ये वाला जो उपाय है शनिदेव के लिए किया जाता है, बुरी नज़र के लिए किया जाता है, या किसी और चीज़ के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरा, ये करना भी है या नहीं करना है? देखिए सबसे पहली बात है ना कि जैसे उपाय की बात आई ना, तो मैंने कहा मुंह से निकला हर शब्द उपाय नहीं हो सकता। हम इसको डिनाई नहीं करते हैं क्योंकि ये लोक परंपरा में बहुत समय से है। लगाने को लोग लगाते हैं, ऐसा ना कि ये
जैसे कहूँ ना मैं आपको, नज़र उतारने के लिए राई का प्रयोग करते हैं, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, लेकिन लोगों को लाभ मिलता है। तो ये हमारे लोक व्यवहार में है। साबर मंत्र है, उसके अर्थ स्पष्ट नहीं होंगे, लेकिन वो इफेक्टिव है। आप उसके अर्थ देखने जाओगे, मंत्र का अर्थ नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव है, भगवान शिव के प्रताप से इफेक्टिव है। ये चीज़ें लोग लगाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या यही लगाना चाहिए? मैं थोड़ा सा ना इससे डिनाई करता हूँ। अच्छा। आपने घर बड़ा सुंदर बनाया, घर के आगे ऊपर ने एक जूता लटका दिया, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन लो और गले में जूता टांग लो, कैसा लगेगा? सोचने वाली बात है, ठीक बात है ना? हाँ। बहुत अच्छे ड्रेसअप होने के बाद एक ऐसा नेगेटिव सा मुखौटा लगा लो, कैसा लगेगा? इसके बजाय आज आपके व्यूअर को ना मैं एक चीज और बता रहा हूँ, वो लगाओ घर में, जिंदगी में आपके घर में कोई अला बला बुरी नजर लगी नहीं सकती है। यमराज भी आने से पहले कई बार सोचेंगे। देखिए, अब यहाँ लोग कहेंगे अच्छा जी ऐसा उपाय बता दोगे कि यमराज आएंगे नहीं, इसका मतलब मरेंगे नहीं। कर्म योनि है, अपना समय पूरा करके जाना पड़ेगा। चॉइस आपकी है कि यमदूत ले जाएं या भगवान के पार्षद ले जाएं। तो उसमें क्या है, रामायुद्ध। रामायुद्ध अपने घर के, देखिए घर कितना भी छोटा हो, हाँ। चाहे वो 25 गज का क्यों ना हो, उसमें एक एंट्रेंस तो होगा ना, मेन गेट तो होता है। हाँ। उसी मेन गेट के ऊपर आप रामायुद्ध बनवा दो। रामायुद्ध अगर आपके व्यूवर्स को चाहिए, हमारे को व्हाट्सएप करके ले लेंगे, हम इमेज भेज देंगे। आजकल मॉडर्न जमाना, स्टेंसिल कट जाती है पूरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद जहां देख कपि हर्षाए। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, हाँ। लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं, उन विभीषण का घर नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि रामायुद्ध बना था वहां पे। क्या होता है रामायुद्ध? रामायुद्ध ना धनुष और बाण और भगवान का तिलक चिन्ह होता है। जैसे ये देखिए, ये है, इसमें ये अच्छा। रामायुद्ध है, हाँ हाँ। तीनों बने हैं, मतलब इसके भीतर ये धनुष भी है, तिलक भी है और बाण है, तो ये रामायुद्ध कहा जाता है। ये जहां होगा वहां पर यमराज को परमिशन नहीं है। जब यमराज को परमिशन नहीं है तो भूत प्रेत पिशाच कैसे आपके घर में जाएंगे? ठीक बात। तो आप इसको लगाओ ना। अब यहाँ पर बहुत सी बातें आई, आपने लगाया, मेरे घर लगाया, जिसको देखना हो जाके देख लेना, है ना? हाँ, मैं आपने तो गले में ही धारण कर रखा है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, इसको धारण करने के बाद आपको कुछ भी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान राम जीवन की सभी विपत्तियों का हरण करते हैं। आपको कितना भी डर लगे ना, कुछ भी हो, अपनी रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, रोज एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। ठाकुर जी से बैर करके आज तक कोई बचा है? बिल्कुल नहीं बच सकता ना। हाँ। तो ये रामायुद्ध आपका पासपोर्ट है, यहां से लेकर बैकुंठ तक। हाँ। जब दीक्षा होती है ना, हमारे संप्रदाय में जब दीक्षा होती है, हाँ। तो हमको ये तिलक दिए जाते हैं, हमें अंकित किया जाता है। एक शीत होता है, एक तप्त होता है। तप्त में जला दिया जाता है, मतलब लगाया जाता है, उसकी छाप दी जाती है। तो ये छाप अगर रहेगी ना, तो भगवान के पार्षद ही ले जा सकते, यमदूत नहीं ले जाएंगे। तो ये अपने घर पे लगाइए। रामायुद्ध मतलब प्रत्येक सनातनी को दो चीजें तो करनी चाहिए, रामायुद्ध लगाना चाहिए और तुलसी का पौधा रखना चाहिए। ये दो चीजें आपके घर में हैं। आप भूल जाओ मैक्सिमम नेगेटिव चीज़ों को, एंट्री नहीं करेंगी आपके घर में। आप परेशान हो जी, हाय नज़र लग रही मेरे घर को, इतना अच्छा बनाया, लोगों की हाय लग जाएगी। हाय छोड़ो, दुष्ट शक्तियों की हाय नहीं लगेगी, मनुष्य की तो बात ही क्या है। रामायुद्ध बना दो अपने घर में, ठीक बात। और दूर से पहचान में आओगी कि हाँ ये किसी सनातनी का घर है। हाँ, तो ना यमराज को परमिशन है, ना शनिदेव को फिर परमिशन रहेगी, ना राहु को परमिशन रहेगी, कुछ नहीं, किसी को भी फिर अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी। वो दूर से ही देख के वहीं से बैरंग वहीं वापस से लौटे। बैरंग वापस। मूवी है ना वो स्त्री कल आना। हाँ, तो अब फिर ये है जो आपका प्रारब्ध है, हाँ। वो आपको भोगना है। लेकिन कहते ना, जब भगवान की शरण रहो ना, प्रहलाद जी को उनके पिता ने बहुत कष्ट दिए, पहाड़ से डाला, आग में जलाया, पर भगवान थे। तो भगवान का सबसे करुणा अवतार है नरसिंह अवतार। एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार ले लिया, ठीक बात है ना? हाँ। तो जब आप भगवान के सहारे होते हो ना, अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे ये वो बनवा रहे भाग्यवादी। अरे भाग्यवादी नहीं, कर्म अपने करो। भगवान ये नहीं कहते, भगवान ने तो भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल मैं दूंगा। लेकिन उस कर्म के साथ भगवान को भी साक्षी रख के करो ना, भगवान को ध्यान रख के करो ना। 24 घंटे में 24 मिनट भगवान का नाम जाप करो। आपका कल्याण ना हो जाए तो क्या ना,
24 घंटा 24 मिनट मिनट बस। ये गांठ बांध करके अब आप आज से रख और लीजिए। आपके पिछले पॉडकास्ट में भी शायद बोला था या नहीं बोला था कि जब सुबह उठो आप ना, मस्त होकर के भगवान के नाम का जयकारा करो, जय जय श्री सीताराम। आप देखो ना पूरा दिन कितना अच्छा बीतेगा। छोटी छोटी टिप्स यही बताते हैं हम कंसल्टेशन में। हाँ। और लोग मैजिकल चेंज अपनी लाइफ में फील करते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब आप उसको सुनेंगे, फॉलो करेंगे। और ये 24 मिनट एक साथ तो देने की जरूरत नहीं, नहीं है। 10 इसको- मिनट सुबह दे लिया, हाँ। 5 मिनट शाम को हनुमान चालीसा पढ़ ली, रात में को सोते समय हाँ, एक बार बस ध्यान कर ऐसे- लिया। मतलब 24 मिनट तो बना लो कम से कम ना, ये तो मिनिमम है। अब इसमें भी लोग कहनी जी इसको भी कम कर दो, थोड़ा सा 4 ही मिनट कर दो, तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर मिलेगा भी 4 मिनट भर 4 का ही। मिनट मिलेगा। 24 मिनट अगर पाठ करेंगे तो 24 मिनट जितना हाँ, मिलेगा। बिल्कुल।